हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद कर रहे हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे जहां कहीं भी होंगे। तो आज आइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आपने देखा होगा कि भाई किसी का भी घर हो, सदियों से घरों में ये परंपरा चलती हुई आ रही है और चलती हुई चली आएगी। कौन सी? कि अगर किस घर में 4 लोग, 6 लोग, 10 लोग हैं तो उस घर में कभी ना कभी झगड़ा जरूर होगा, लड़ाई जरूर होगी। कोई कितनी भी गारंटी ले कि भैया नहीं, हमारे घर में झगड़ा हो ही नहीं सकता, दुनिया मान जाए, हम मान नहीं सकते। बताओ, ये सच बात है कि नहीं? कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, कितना बड़ा डिग्री वाला हो, लेकिन हम ये नहीं मान सकते कि वो 10 लोग इकट्ठे रह रहे हैं तो उनके बीच में कभी झगड़ा नहीं होता है। झगड़ा जरूर होता होगा, लेकिन ये देखा होगा आपने कि कुछ लोगों के घर स्वर्ग होते हैं और कुछ लोगों के घर नरक हो जाते हैं। कुछ लोगों के घर में लड़ाई झगड़ा होके भी बड़ी शांति रहती है, खुशहाली वाला माहौल रहता है, लेकिन कुछ घरों में ऐसा झगड़ा होता है कि जिंदगी भर समझने का नाम नहीं लेता है, सुलझने का नाम ही नहीं लेता है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे जब जब तक 2-4 लोग मर नहीं जाएंगे तब तक इस घर से लड़ाई झगड़ा खत्म ही नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या होता है? दोस्तों, किसी के घर में भी अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो उस घर को सुलझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। झगड़ा जो भी है सुलझ जाएगा। कैसे? अगर उस घर का झगड़ा उस घर तक ही सीमित है तो उस घर का झगड़ा सिमट जाएगा, सुलझ जाएगा। लेकिन भाई, अगर उस घर का झगड़ा कहीं बाहर चला गया, मतलब कि उस घर के झगड़े को कोई बाहर वाला अगर सुलझा रहा है, उस घर के सदस्य को बाहर वाला दिमाग बता रहा है, बाहर वाला सिखा रहा है, यकीन मानिए भाई, कोई एड़ी से चोटी तक का जोर लगा ले, उस घर के झगड़े को सुलझा नहीं सकता, उस घर को स्वर्ग कभी बना ही नहीं सकता है। और यही चीज जो अच्छे से समझता है उसका घर कभी टूट नहीं सकता है। हम बिल्कुल जीरो स्तर वाली बात बता रहे हैं कि मेन कारण ये होता है। देखो, तुम्हारे घर में कुछ बना, कुछ खाया, कुछ पिया, किसी ने कुछ कहा, एक दूसरे से सुलझा लो, निपटा लो, कोई बात नहीं, चलो चाचा ने ऐसा कह दिया, भाई ने ऐसा कह दिया, माँ ने ऐसा कह दिया, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे, बहू ने ऐसा कह दिया। लेकिन भाई, अगर घर की बातें बाहर जा रही हैं कि देखो मेरी माँ ने ऐसे बोला था, मेरी भाभी ने ऐसे बोला था, मेरे भैया ने ऐसे बोला था, किसी बाहर वालों को तुम बताओगे ना तो बाहर वाला तुम्हें अपने हिसाब से डील करेगा। देखो, ऐसा इसको बोलना चाहिए था। बताओ, ये भी कोई बोलने की बात होती है? ये बहुत चालू है, ये अपना बनाना चाहते हैं, तुमको मिटाना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, वो तुम्हारा भला नहीं चाहते हैं। बताओ, उनको ऐसा करना चाहिए था, हमारे घर में तो नहीं ऐसा होता है। मतलब बिल्कुल क्लियर बात बता रहे हैं हम आपको। और जब इस तरह की बात कोई भरता है ना तो उसके दिल में और भी ज्यादा नफरत पैदा हो जाती कि हाँ यार, सच बात है। देखो, राम जी को केकई ने वनवास दिया, केकई को बिल्कुल भी दिमाग नहीं था इस बात की, मतलब वो क्या ही कहें कि वो नहीं थी कि राम को वनवास भेज दे, सब कुछ अच्छा था। लेकिन बाहर वाला घुसा, कौन घुसी? वो मंथरा ने समझाना शुरू कर दिया कि देखो, ये अपने बेटा को राजा बनाने जा रहे हैं और इसीलिए तुम्हारे बेटा को भेज दिया ननिहाल। जबकि वो बेचारा अच्छा खासा उनका बेटा गया हुआ था ननिहाल अपने, लेकिन इन्होंने क्या कह दिया, जो मंत्रा थी, कि अपने इस राम को राज तिलक करने के लिए तुम्हारे बेटा को भेज दिया। अब केकई का दिमाग फिर गया, बाहर वाले ने भर दिया। देखो, हो गई महाभारत, पूरी रामायण बनेगी। जब तक बाहर वाला नहीं घुसेगा, भीतर कोई कुछ जान ही नहीं पाएगा कि क्या हो रहा है। जैसे विभीषण थे, रावण के बारे में कोई कुछ ज्यादा नहीं जानता था। रावण को मारते मारते राम जी खुद थक गए कि भाई ये रावण कैसे मरेगा, इसको मारना बड़ा असंभव। राम जी भी असमर्थ हो गए थे कि भाई अभी रावण को कैसे मारे। तब विभीषण ने राज बताया था कि रावण ऐसे मरेगा, इसकी नाभि में बाण मार दो तब ये रावण मरेगा। और जैसे ही नाभि में बाण मारा, रावण मर गए। फिलहाल भगवान जी तो चलो अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन घरों में यही होता है। अगर घर का भेद कोई बाहर वाला जान रहा है तो ये मान लीजिए कि बाहर वाला तुमको सुलझा नहीं रहा है, तुमको उलझा रहा है।
वो ऐसी बातें लेके आएगा तुम्हारे सामने, ऐसी बातें रखेगा कि तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से पलट जाएगा। तुम आपस में नफरत करने लगोगे, एक दूसरे के बैर। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई जिसके घर में भैया मारने काटने वाली नौबत आ गई, उसके घर में बाहर वाला जरूर होगा। चाहे फिर वो बहू के मायके वाले हों, या बहू की बहन हो, या माँ की बहन हो, या बाहर के अड़ोस के पड़ोस के जितने भी, मतलब घर को छोड़ के जितने भी बाहर के जो भी लोग हो, उनमें से कोई ऐसा जरूर होगा जिसकी वजह से वो घर बर्बाद हुआ होगा। बाहर वाले को अगर नहीं पता है तो कोई किसी के घर के बारे में नहीं समझ पाता है। जैसे सास बहू की लड़ाई हो गई घर में, चलो लड़ाई हो गई, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत देर की गुस्सा है, निपट जाएगी, सुलझ जाएगी। बाहर वाले को नहीं पता कि इनके घर में क्या हो रहा है। लेकिन अगर बहू ने बाहर वाले को बताया तो बाहर वाला बहू को बताएगा कि नहीं, तुम्हारी सास इतनी खराब है, इसको ऐसे कर, ऐसे बात करो, इससे ऐसे निपटो, ये करो वो करो, तुम रोटी मत बनाना, तुम सब्जी मत बनाना, तुम आराम से लेट जाना, कुछ भी मत करना। तो बहू का दिमाग अपने आप खराब हो जाएगा। और अगर सास अपने घर की लड़ाई के बारे में, अपनी बहू के बारे में किसी और से बात कर रही है बाहर पड़ोस में कि मेरी बहू ने ये किया, मेरी बहू ने वो किया, तो पड़ोस वाला भैया जो भी लेडीज होगी तुरंत बताएगी, अरे देखो उनकी बहू कितनी अच्छी चल रही, उन्होंने ऐसा किया, वो ऐसे बोलती, ऐसे करती, ऐसे सेवा करती। मतलब बहू का, मतलब सास का थोड़ा दिमाग खराब था, 10% दिमाग खराब था। लेकिन बाहर वाले ने कितना खराब कर दिया भैया, 100 में से 100% दिमाग खराब कर दिया। अब सास जो है ना बाहर से आएगी घर में, बिल्कुल भाई चेहरा एकदम आसमान पे कि नहीं अब तो पूरा तेवर दिखाना है। मतलब ये बताइए कि जब दोनों तरफ तेवर वाला ही माहौल रहेगा तो क्या वो घर घर रहेगा? फिर उस घर में लड़ाई झगड़ा टेंशन बाजी, कोई इधर रूठ के बैठेगा, कोई इधर रूठ के बैठेगा। दोस्तों मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही तात्पर्य है, एक ही मतलब है, एक ही बात हम आपको कहना चाहते हैं कि लड़ो भिड़ो झगड़ा करो, एक दूसरे को जितना जो भी कहना हो कह लो, लेकिन अपने घर की बात कभी किसी बाहर वाले को मत बताओ। बाहर वाले को अगर तुमने अपने घर की बात बताई तो समझ लीजिए कि पूरी पुश्तें जो भी निकल जाएंगी, तुम्हारे घर का झगड़ा नहीं निपटेगा। भाई भाई बैर कैसे हो जाते हैं? ऐसे अपने आप से थोड़ी हो जाते हैं, इसी वजह से हो जाते हैं क्योंकि उनके गुरु कोई और हो जाते हैं। घर के लोग एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते, एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते, लेकिन बाहर वाला जो होता है वो मौज लेता है, उसको अच्छा लगता है कि चलो बढ़िया है, लड़ रहे आपस में। और अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे दो भाई हैं तो एक भाई की सलाह उस आदमी से जरूर होगी जिससे दूसरी भाई की भाई झगड़ा चल रहा होगा, लड़ाई चल रही होगी, तो फिर वो गुरु बहुत अच्छा हो जाता है। तो भाई सभी लोग कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आज का जो समय है ज्यादातर सभी लोग शिक्षित हैं, अशिक्षित लोग मेरे हिसाब से तो बहुत ही कम रहे हैं, क्योंकि पहले के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं। तो चीजों को पहले समझो, किसी की बातों में ना आओ, किसी के बहकावे में ना आओ, पहले सही गलत का फैसला खुद करो। और घर में भी जितने सदस्य होते हैं मेरे हिसाब से सबके बारे में ये पता होता है कि हाँ ये इंसान ये कर सकता है। जैसे बाहर वाले ने बताया कि तुम्हारे भाई ने ये कहा, तुम्हारी बहन ने ये कहा, तो ये अच्छे से पता होता है हर आदमी को, थोड़ा बहुत इधर उधर बेशक हो जाए, लेकिन ये पता होता है कि हाँ ये मेरी बहन ये बात कह सकती है कि नहीं कह सकती, मेरा भाई ये बात कह सकता है या नहीं कह सकता है, ये तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। होता है लेकिन फिर भी लोग दूसरे के बहकावे में आ जाते हैं, क्योंकि दूसरा जो होता है ना इतनी ईमानदारी के साथ में समझाता है, इतने अच्छे से समझाता है कि जो भी बातें कहता है सब एकदम दिमाग में घुसी चली जाती हैं। तो भाई सभी कोशिश करना कि अपने घर की बातों को कभी भी बाहर मत लेके जाना, नहीं तो तुम्हारा घर घर नहीं बचेगा, घर तुम्हारा नरक हो जाएगा। और अच्छे से जिंदगी जियो यार, क्या लेके आए हो इस दुनिया में? कुछ भी लेके ना आए हो और ना ही कुछ लेके जाओगे, खाली हाथ आए हो और खाली हाथ चले जाओगे। तो सभी का दिन मंगलमय हो, सभी के घर में खुशियां आए, सभी लोग अच्छे से रहें। और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो वो आप तक पहुंच जाए।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। और किसी की भाई कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट्स जरूर कर देना और हम आपकी समस्या को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाय सभी को।